नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखने से आगे बढ़कर इंटरमीडिएट पाइथन की मदद से मजबूत और शानदार एप्लीकेशंस तैयार करने के सफर पर निकलेंगे। अगर बेसिक कोडिंग एक नींव है, तो आज हम एक पूरी इमारत खड़ी करने की कला को समझेंगे। तो चलिए आज के इस सफर का रोड मैप समझ लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, फिर एरर्स और फाइल हैंडलिंग, मॉड्यूल्स और पैकेजेस, डेटा और मशीन लर्निंग और आखिर में वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोड को व्यवस्थित करने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। असल में जब कोई प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है तो हजारों लाइनों का कोड बहुत आसानी से उलझ सकता है। OOP एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो इस कोड को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देता है, जिन्हें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कोड को इस तरह से स्ट्रक्चर करने से हम बहुत ही व्यवस्थित, रीयूजेबल और आसानी से स्केल होने वाले सिस्टम्स बना सकते हैं। इस अंतर को समझने का सबसे आसान तरीका है एक ब्लूप्रिंट की कल्पना करना। एक क्लास बिल्कुल एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह है, सिर्फ एक नक्शा, और ऑब्जेक्ट वो उस नक्शे से बनाई गई असली इमारत है। उदाहरण के लिए क्लास कार एक डिजाइन है, लेकिन my_car वो असली गाड़ी है जिसे आप सड़क पर चला सकते हैं। उसी ब्लूप्रिंट पर आगे बढ़ते हुए आते हैं मेथड्स, जो ये तय करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। और इनहेरिटेंस, ये तो सच में एक गेम चेंजर है। ये आपको शून्य से शुरुआत किए बिना पुरानी क्लास के फीचर्स इस्तेमाल करके नए वर्जन बनाने की आजादी देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल कार के डिजाइन को इनहेरिट करके सीधे एक इलेक्ट्रिक कार बना लेना। ओके, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। जब हमारा कोड बाहरी फैक्टर्स से टकराता है तो गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि पाइथन एरर्स और फाइल्स को कैसे हैंडल करता है। तो बात यह है कि पाइथन अप्रत्याशित समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ही मजबूत एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। सोचिए कि यह सिस्टम एक बहुत ही समझदार बटलर की तरह काम करता है, जो डिनर पार्टी में हुई किसी छोटी सी गड़बड़ी को चुपचाप ऐसे संभाल लेता है कि पूरी पार्टी यानी आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाए। जब एक्सटर्नल डेटा की बात आती है तो पाइथन फाइलों के साथ काम करना बेहद आसान बना देता है। इसके लिए बस एक सीधा सा 4 कदम का प्रोसेस है। फाइल को ओपन करें, रीड करें, राइट करें और फिर क्लोज कर दें। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है पाइथन का बिल्ट इन विद ओपन सिंटैक्स। ये कितने कॉन्साइज तरीके से फाइल को खोलता है, पढ़ता है और आउटपुट दे देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, काम खत्म होते ही फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है, जिससे कोडिंग बेहद साफ और सुरक्षित बन जाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। अगला पड़ाव है मॉड्यूल्स और पैकेजेस। बड़े प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली स्केल करने के लिए डेवलपर्स मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो असल में सिंगल फाइल कंपोनेंट्स होते हैं। और जब प्रोजेक्ट और भी बड़ा हो जाए तो पैकेजेस काम आते हैं, जो इन मॉड्यूल से भरे पूरे फोल्डर्स होते हैं। इनकी मदद से बड़े सिस्टम्स को मैनेज करना और कोड रीयूज करना काफी आसान हो जाता है। अब तैयार हो जाइए पाइथन की असली ताकत देखने के लिए। हम बात कर रहे हैं डेटा और मशीन लर्निंग की विशाल दुनिया की। अगर हम कोर डेटा लाइब्रेरीज की बात करें तो डेटा साइंस के क्षेत्र में नमपाई, पैंडास और साइपाई मिलकर जबरदस्त मैथमेटिकल पावर देते हैं। ये इकोसिस्टम भारी भरकम डेटा को चुटकियों में प्रोसेस कर सकता है। लेकिन इतने सारे रॉ डेटा का आखिर किया क्या जाए? यहाँ काम आती है मैटप्लॉटलिब जैसी चार्टिंग लाइब्रेरी। ये कच्चे नंबर्स को बहुत ही आकर्षक, एनिमेटेड या इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन में बदल देती है। एक तरह से ये डेटा को एक ऐसी कहानी बना देती है जिसे देखकर कोई भी आसानी से समझ सके। और अगर हमें प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करनी हो तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए साइकिट-लर्न सबसे बेहतरीन टूल है। इसके साथ ही कटिंग एज डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए टेंसरफ्लो और केरास का इकोसिस्टम मौजूद है। यही वो टूल्स हैं जो आज एआई के डेवलपमेंट को असली स्पीड दे रहे हैं। आखिर में आइए देखते हैं कि इन जबरदस्त पाइथन कैपेबिलिटीज को इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाता है। चाहे किसी प्रोजेक्ट को जैंगो जैसे एक बहुत ही व्यापक और स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर की जरूरत हो, या फिर माइक्रो सर्विसेज के लिए फ्लास्क जैसी बेहद हल्की और तेज फ्लेक्सिबिलिटी की, पाइथन के पास हर तरह की वेब डिप्लॉयमेंट के लिए एक परफेक्ट टूल मौजूद है। तो देखिए, अब जब हमारी टूल बेल्ट में ब्लूप्रिंट्स हैं, एक्सेप्शन हैंडलर्स हैं और भारी भरकम लाइब्रेरीज का एक पूरा इकोसिस्टम भरा पड़ा है, तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, इन सब का इस्तेमाल करके पाइथन की अगली कौन सी शानदार इमारत तैयार की जाएगी।